राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जहां जहां भी कदम रखे वहां कांग्रेस की लुटिया डूब गई। अब बड़ी बात यह कि राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 पर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है वे इस दौरान जहां जहां जाएंगे वहां भी कांग्रेस का यही हश्र होगा। जैसा मध्य प्रदेश और राजस्थान में हुआ, इस बात की आशंका से कांग्रेस में खलबली मची हुई है। पार्टी के कई नेता अब चाहते हैं कि राहुल गांधी अब बस कृपा करें और कांग्रेस को अपने हाल पर छोड़ दें। लेकिन बड़ा सवाल यह कि आखिर राहुल गांधी को समझाएगा कौन? कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी की सफलता का बड़ा श्रेय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया गया था। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा जिन 20 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरी थी, उनमें से 15 में से कांग्रेस को जीत हासिल हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना विधानसभा चुनाव के परिणाम बताते हैं कि एमपी में और राजस्थान में इसके नतीजे उल्टे आए। राहुल गांधी की यात्रा कई दिनों तक मध्य प्रदेश में रही, लेकिन इसका चुनावी असर ज्यादा नहीं हुआ। परिणाम के लिहाज से देखें तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में जिन क्षेत्रों से गुजरी वहां पार्टी को नुकसान ही हुआ। यात्रा मार्ग की बहुत सी सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। कुछ सीटें तो कांग्रेस का मजबूत गढ़ मानी जाती थीं, लेकिन सब पर हार मिली। राजस्थान में भी सचिन पायलट के इलाके में राहुल गांधी ने पूरा वक्त दिया था। कांग्रेस को सबसे गहरी चोट उन इलाकों में ही लगी जहां राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने पिछले साल 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। करीब 4000 किलोमीटर की पदयात्रा का इस साल 30 जनवरी को श्रीनगर में समापन हुआ। ये यात्रा मध्य प्रदेश, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, आगर मालवा जिले के होकर गुजरी थी और राहुल गांधी की यात्रा बुरहानपुर से शुरू हुई थी, जहां पर भाजपा की अर्चना चिटनिस ने कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह शेरा को 31,000 वोटों से हराया। सुरेंद्र शेरा ने पिछली बार जीत दर्ज की थी। वहीं नेपानगर सीट पर 2018 में कांग्रेस के सुमित्रा कासडेकर चुनाव जीती थीं। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गईं। सुमित्रा कासडेकर ने उपचुनाव में भी जीत दर्ज की और इस बार भाजपा ने मंजू राजेंद्र दादू को टिकट दिया। उन्होंने कांग्रेस की गेंदूबाई को 44,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। खंडवा में पंधाना की पिछली बार भी भाजपा जीती थी और इस बार पार्टी प्रत्याशी छाया मोरे ने कांग्रेस की रूपाली जैन को 28,816 वोटों से हराया। खंडवा की ही मानधाता विधानसभा सीट से 2018 में कांग्रेस के नारायण पटेल जीते थे। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए और उपचुनाव में भाजपा के उम्मीदवार के रूप में जीते। इस बार भाजपा ने उन्हें फिर मैदान में उतारा। उन्होंने कांग्रेस के उत्तम राज नारायण सिंह पुरनी को पछाड़ दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।